आज चैत्र शुक्ल पक्ष की द्वादशी तिथि और बुधवार का दिन है। द्वादशी तिथि आज का पूरा दिन पार करके अगले दिन भोर 4:50 तक रहेगी। आज दोपहर पहले 11:15 से शुरू होकर अगले दिन सुबह 9:51 तक वृद्धि योग रहेगा। इस योग में किए गए कार्यों में कोई रुकावट नहीं आती है, अपितु कार्यों में वृद्धि होती है। साथ ही आज सुबह 9:38 से शुरू होकर अगले दिन सुबह 9:56 तक पूर्वा फाल्गुनी नक्षत्र रहेगा। आकाशमंडल में स्थित 27 नक्षत्रों में से पूर्वा फाल्गुनी 11वां नक्षत्र है। इस नक्षत्र का प्रतीक चिन्ह चारपाई की आगे वाली 2 टांगों को माना जाता है, यानी जिस तरफ से रहना होता है वो हिस्सा पूर्वा फाल्गुनी नक्षत्र का प्रतीक चिन्ह है। इस नक्षत्र की राशि सिंह है, जबकि इसके स्वामी शुक्राचार्य हैं। साथ ही ढाक, जिसे पलाश भी कहते हैं, उसके साथ पूर्वा फाल्गुनी नक्षत्र का संबंध बताया गया है। आपको यहाँ बता दूं कि जिस भी नक्षत्र में किसी व्यक्ति का जन्म हुआ हो, उस नक्षत्र में पड़ने वाले उससे संबंधित पेड़ पौधों या जड़ी बूटियों का इस्तेमाल उस व्यक्ति को नहीं करना चाहिए। अतः जिन लोगों का जन्म पूर्वा फाल्गुनी नक्षत्र में हुआ हो, उन लोगों को ढाक या पलाश के वृक्ष को किसी प्रकार हानि नहीं पहुंचानी चाहिए। यहाँ आपको बताऊँ, मध्य उत्तर प्रदेश में अच्छा, साथ ही उसकी लकड़ियों, फूलों या उससे बनी किसी भी अन्य चीज़ को यूज में नहीं लेना चाहिए। इसके बजाय पूर्वा फाल्गुनी नक्षत्र में जन्मे लोगों को आज ढाक या पलाश के पेड़ को नमस्कार करना चाहिए और उसकी पूजा करनी चाहिए। आपको यहाँ एक बात और बता दूं कि पलाश के फूलों का इस्तेमाल रंग बनाने के लिए किया जाता है। पलाश के फूलों का यूज़ रंग बनाने के लिए किया जाता है। तो यहाँ आपको एक बात और बता दूं कि उत्तर प्रदेश में, मध्य उत्तर प्रदेश में, अवध में खास तौर से ढाक या पलाश के पत्तल बहुत बनते हैं। घरों में भी पलाश के हरे पत्ते तोड़ के ले आए और उससे अपना चटनी रख के खाना है तो उस पर खा लिया रखे। तो जिन लोगों का जन्म इस नक्षत्र पूर्वा फाल्गुनी नक्षत्र में हुआ हो, उन लोगों को पलाश के पत्ते भी अवॉइड करने चाहिए। तो ये थी वृद्धि योग और पूर्वा फाल्गुनी नक्षत्र से जुड़ी कुछ महत्वपूर्ण बातें। अब चर्चा करेंगे आज मदन द्वादशी व्रत की। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि चैत्र शुक्ल पक्ष की द्वादशी को मदन द्वादशी का व्रत किया जाता है। इस व्रत में काम पूजन की प्रधानता होती है, इसीलिए इसे मदन द्वादशी कहा जाता है। प्राचीन काल में दिति ने अपने दैत्य पुत्रों की मृत्यु के पश्चात मदन द्वादशी का व्रत करके ही पुत्र रत्न की प्राप्ति की थी। प्राचीन काल में एक बार देवासुर संग्राम में देवताओं द्वारा संपूर्ण दैत्यकुल का संहार कर दिया गया और माता दिति के सभी दैत्य पुत्र मारे गए। इस पर दिति को बड़ा कष्ट हुआ। वो दुखी होकर सरस्वती नदी के तट पर अपने पति महर्षि कश्यप की आराधना करते हुए तपस्या करने लगी, लेकिन 100 वर्षों की कठोर तपस्या के बाद भी उनकी इच्छा पूरी नहीं हुई। तब विफल होकर उन्होंने वशिष्ठ आदि महर्षियों से पुत्र शोक नाशक व्रत, अर्थात जिससे उनके पुत्र की मृत्यु का दुख कम हो जाए, ऐसे व्रत के बारे में पूछा। तब महर्षि वशिष्ठ ने दिति से मदन द्वादशी व्रत करने का विधान बताया। मदन द्वादशी व्रत का विधान सुनने के बाद दिति ने महर्षियों के निर्देशानुसार व्रत किया और कामदेव व रति की पूजा की। इसी तरह दिति ने प्रत्येक द्वादशी के दिन व्रत और पूजा की और साल की अंतिम यानी 13वीं द्वादशी के दिन व्रत का अनुष्ठान किया। जैसे ही अनुष्ठान पूरा हुआ, महर्षि कश्यप दिति के सामने प्रकट हो गए। तब दिति ने उनसे ऐसे पुत्र का वरदान मांगा जो बहुत पराक्रमी हो और देवताओं का वध कर सके। इस तरह महर्षि ने उन्हें छूकर इच्छित वर देते हुए कहा, तुम्हें पूरे 1000 वर्ष तक इसी तपोवन में पवित्रता पूर्वक रहना होगा। ऐसा कहकर महर्षि कश्यप अंतर्ध्यान हो गए। इस वृत्तांत को जानकर इंद्र दिति के पास आए और उनकी सेवा करने की इच्छा जताई, लेकिन उनकी असली मंशा तो ये थी कि किसी तरह दिति का गर्भ नष्ट हो जाए, और हुआ भी वैसा ही। दिति के गर्भावस्था के आखिरी दिनों में इंद्र का पैर दिति के सिर पर लग गया और वह अपवित्र हो गई। पैर लगने के कारण उनके गर्भ के 7 टुकड़े हो गए। हालांकि गर्भ पर प्रहार के बाद भी शिशु बच गए और एक की जगह दिति के 7 पुत्र हुए। तब दिति ने कहा, मेरे गर्भ के टुकड़े हमेशा आकाश में विचरण करेंगे और मरुत नाम से विख्यात होंगे। लेकिन एक मरुत के 7 गण होने के कारण ये 49 हो गए और आकाश में अलग अलग जगह विचरण करने लगे। तब से ये 49 गण
मरुदगण के नाम से विख्यात हो गए। इंद्र को इस बात पर बहुत आश्चर्य हुआ कि ऐसा कैसे हो सकता है, परंतु बाद में अपने ध्यान से उन्हें ज्ञात हुआ कि मदन द्वादशी व्रत के प्रभाव के कारण ये बालक अमर हुए हैं। इस तरह मदन द्वादशी के व्रत से दिति को पुत्र की प्राप्ति हुई। इसलिए पुत्र प्राप्ति व सुख समृद्धि की इच्छा रखने वालों को ये व्रत अवश्य करना चाहिए। देखो, मदन द्वादशी व्रत में ये हमने इतनी लंबी चौड़ी कथा आपकी पुराणों को सुनाई आपको। जिस समय ये घटना घटित हुई हम वहां नहीं थे, आप में से भी कोई नहीं रहा होगा, लेकिन एक बात हम बार बार देखते हैं। देखो, जो श्रेष्ठतम लोग हैं वो श्रावक हैं, वो सुनकर मुक्त हो जाते हैं। जो मध्यम दर्जे के लोग हैं उनको कोई चीज़ कम्युनिकेट करने के लिए कथा बनानी पड़ती है, क्योंकि वो सीधे से बात सुनते ही नहीं। एक सिंपल मैसेज तो हम इससे ले ही सकते हैं कि जो लेडीज जिनकी एज अबव 40-45 हो गई है, जो मोनोपॉज के करीब होने वाली हैं, अगर वो भी संतान पैदा करना चाहती हैं तो 1 साल तक मदन द्वादशी का व्रत उन्हें करना चाहिए। इंडिया टीवी हर वक्त हर जगह डाउनलोड करने के लिए सर्च करें इंडिया टीवी न्यूज़ गूगल प्ले स्टोर या ऐप स्टोर पर।